मैदान महशर से लेकर फुलसिरात से लेके मीज़ान तक सब में रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह की तारीफ है। मगर उस रसूल के बारे में आप उल्टा पुल्टा कहो तो क्या हो? कुरान में है, आखिरी बात कुरान में है। कुरान मजीद पारा नंबर 10 रुकू नंबर 16 सूरह का नाम है सूरह तौबा। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही व मातू वहुम फासिकून। अल्लाह ने कहा और उनकी नमाज़े जनाजा कभी मत पढ़ना। वला तुसल्ली अला अहदिन मिनहुम, उनकी नमाज़े जनाजा कभी मत पढ़ना। वला तकुम अला कब्री, और उसके कब्र के पास खड़ा भी मत होना। कौन भाई? इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही, बेशक जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया, वहुम फासिकून, और वो काफिर ही में मर गए, ना उसकी जनाजा है ना उसके कब्र के पास खड़ा होने का। इसमें किसी का नाम है? कोई बस्ती वालों का नाम है? कोई देश वालों का नाम है? अल्लाह ने इशारा किया जो भी गुस्ताख है रसूल, जो भी रसूलुल्लाह का गुस्ताख बन जाए, उसका हाल ये होगा, ना उसकी जनाजा है ना उसके कब्र के पास खड़ा होने का। हम लोग बेरादरी निभाओ, कितना निभाते हो? अल्लाह ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, 6666 कानून नाजिल कर दिया कुरान में। 6666 आयतें नहीं, वो कानून है, इस्लामिक लॉ है। बिरादरी हम निभाते, निभाओ, कितना निभाते हो? जनाजा पढ़ो, कितना पढ़ते हो उनके पीछे? इब्तिदा करो, कितना करते हो? जबिया खाओ, कितना खाते हो? बेटी लेन देन सब होगा, लेकिन कुरान क्या कहा? उठाओ कुरान मजीद पारा नंबर 12 रुकू नंबर 9 सूरह हूद। वला तरकनू इलल लजीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, और तुम जालिमों की तरफ ना झुको। यहाँ जालिम से मुराद गुस्ताख रसूल, रसूल का गुस्ताख, पीर का गुस्ताख, पैगंबर का गुस्ताख, फातिहा दुरूद का गुस्ताख, मिलाद सलाम का गुस्ताख, क़याम फातिहा दुरूद का गुस्ताख। अल्लाह ने कहा वला तरकनू इलल लजीना ज़लमू, उनके तरफ ना झुको, फतमस्सकुमुन नार, तुम्हें भी उनके साथ जहन्नम की आग छुएगी। हम लोग नहीं कहते, कुरान का कोई राइटर नहीं। हर मजहब की किताबें हैं, इस्लाम में भी किताब है, लेकिन आसमानी किताबों के क्या प्रूफ है? आपके पास कोई प्रूफ है? लिखा तो कोई मानेगा नहीं। आज तो हजारों निकल गए मिटाने वाले, लेकिन अल्लाह ने उसमें ऐसा कॉम्प्रोमाइज किया जिसका मिसाल कोई दे नहीं सकता। हर किताब का राइटर है, तौरात शरीफ के राइटर नहीं थे, ज़बूर के राइटर नहीं थे, इंजील के राइटर नहीं थे, और आखिरी किताब कुरान मजीद, इसके भी कोई राइटर नहीं है। वही किताब आसमानी है, बरहक है, जिस किताब का कोई राइटर नहीं है, और जिम्मा खुदा ने लिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान मैंने नाज़िल किया, उसकी जिम्मेदारी हम लोग बिरादरी रिश्तेदारी खूब करो। कुरान में सूरह हूद के अंदर कहा उनके तरफ तुम ना झुको, तुम्हें भी जहन्नम की आग छुएगी। और आखिरी बात हजरत उस्ताद साहब हो, इबादत बहुत हो रही है, सजदे पर सजदा, रुकू पर रुकू। तभी तो डॉक्टर इरफान ने कहा सजदों से तेरा क्या हुआ? सदियां गुजर गई, अरे दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। दुनिया तेरी बदल दे, नमाजी है,
हाजी है, हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मक्का घूम के आया, मदीना घूम के आया, सच्चा इंसान है, खैरात करता है, साल को साल कुर्बानी देता है, सब करता है। रब फरमाते सब एक तरफ और मुस्तफा की अजमत एक तरफ। उठाओ कुरान मजीद पारा नंबर 16 रुकू नंबर 3 फला नुकीमु लहुम इला यौमिल क़ियामति वज़ना ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफरू वत्तखजू आयाती व रुसुली हुज़ुआ। ये कोई मजाक नहीं मेरे भाई, कुरान खोल के देखो सूरह कहफ के अंदर 16 पारा के अंदर अल्लाह ने क्या कहा कि नमाजी है, हाजी है, काजी है, हाफिज है, मुफ्ती है, कारी है, बहुत खिदमत गुजार है, माँ बाप का फरमा बरदार है, पीरो मुर्शिद का फरमा बरदार है, मगर एक काम अगर करेगा, एक काम अगर करेगा रब फरमाता फला नुकीमु लहू क़यामत के दिन उसका कोई हिसाब किताब नहीं, जज़ाउ जहन्नम व सीधा जहन्नम। काम क्या है हम कहेंगे ना, आप कहेंगे, शादीपुर वाले कहेंगे ना, धरीपुर वाले कहेंगे, वो कुरान कहेगा। कौन सा काम भाई? नमाज तो है, नमाज भी पढ़ता है, हाजी काजी भी है, सब है, मैदान का काजी भी है, सब है, मगर क्या काम करेगा? न नमाज काम देगी, न रोजा काम देगा, कुछ फायदा होगा नहीं, जज़ाउ जहन्नम और सीधा जहन्नम जाएगा। अल्लाह ने आगे कहा, क्या कहा? जज़ाउ जहन्नम इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिहि व मातू वहुम फासिकून इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिहि जज़ाउ जहन्नम फला नुकीमु लहुम इला यौमिल क़ियामति वज़ना ज़ालिका जज़ाउ जहन्नम बिमा कफरू। आया बिमा कफरू, कुफ्र किया, वत्तखजू आयाती, अल्लाह की आयतों का, व रसूलिही और रसूलों का जिसने कुफ्र किया, मजाक उड़ाया, नमाज एक तरफ, इबादत एक तरफ, वो सीधा हम नमाज पढ़ने के बाद अगर गुस्ताख बन जाए, कुरान में 16 पारा के अंदर है, कोई इबादत का हम नहीं देगी जो अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाए, आसमान की किताबों का इनकार करे और अल्लाह के रसूल की मजाक उड़ाए, अल्लाह के रसूल की इनकार करे। रब फरमाता है कोई इबादत काम नहीं देगी, जज़ाउ जहन्नम और वो सीधा जहन्नम। दो पैगाम रसूलुल्लाह ने दिया। क्या दिया? एक पैगाम दिया, एक आदमी बेनमाजी है, एक आदमी बेनमाजी है, नमाज से दूर, रोजा से दूर, सब कुछ दूर है। नबी फरमाते हैं कि वो एक काम करे, वो ये काम करे, यकीन है कि उसको ईमान नसीब होगा, दुनिया से उठेगा तो मुसलमान बनकर उठेगा। काम कौन सा है? साहबी रसूल ने सवाल किया, रसूल अल्लाह फिदा को उम्मी वाबी, वो कौन सा काम है? मरते वक्त कलमा नसीब होगा। आका करीम ने फरमाया काम कोई बहुत बड़ा नहीं है, उसमें कोई बहुत खर्च भी नहीं है, बस एक काम करे, वो मिसवाक करने की आदि बन जाए। सुभान अल्लाह, वो मिसवाक करे, और जो मिसवाक की आदि है, नबी फरमाते हैं जितना बड़ा गुनहगार हो जब दुनिया से उठेगा तो कलमा नसीब होगा। फिर नबी उसके पॉजिटिव में क्या फरमाया? जितना बड़ा हाजी, नमाजी, काजी, गाजी, हाफिज, मुफ्ती जो भी हो, एक काम करे, यकीन जान लीजिए वो मुसलमान होकर उठेगा नहीं, कलमा नसीब होगा नहीं। साहबी ने कहा रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, वो काम कौन सा है? नमाज पढ़े 5 वक्त का, रात में तहज्जुद भी पढ़े, रोजा भी रखे, फिर भी कलमा नसीब होगा नहीं। नबी फरमाते एक काम जो अफीम का इस्तेमाल करे, यकीन जानो दुनिया से उठेगा बेईमान। अफीम का इस्तेमाल करने वाला चाहे जितना बड़ा इबादत गुजार हो, नबी फरमाते यकीन है उसे कलमा नसीब नहीं होगा। और मिसवाक करने वाला, मिसवाक की आदि जितना बड़ा गुनहगार हो, नबी फरमाते कि यकीन है जब दुनिया से उठेगा तो कलमा को होकर उठेगा। नबी फरमाते सारे दुनिया का मर्तबा एक है, मदीना शरीफ के मिट्टी का मर्तबा एक है, इसका मर्तबा एक है। नबी ने फरमाया मदीनती शिफाउ मिनल जुजाम, मदीना शरीफ की मिट्टी जुजाम के लिए शिफा है। अब प्यारे जब तुम आओ
मदीना शरीफ, मक्का आओ, मदीना आओ, सब जगह आओ। अगर मक्का आए वापस चले गए, मदीना ना आए, तुमने जुर्म करके वापस गया। आओ, यहाँ की मिट्टी भी शिफा है, यहाँ के दर्दों को बाहर भी शिफा है, यहाँ की आबो हवा भी शिफा है। यहाँ आओ और शिफायात भी हो जाओ और तुम पर शफाअत भी वाजिब हो जाए।